हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप करे ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुड हैव का इस्तेमाल हम चाहिए था के सेंस के लिए करते हैं और कुड हैव का इस्तेमाल सकता था के सेंस के लिए करते हैं और वुड हैव का इस्तेमाल हम इमेजिनेशन के लिए करते हैं। इसका पहचान होता है चुका होता, चुकी होती या चुके होते। और इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चलिए इन तीनों को एग्जाम्पल्स के थ्रू बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे शुड हैव का इस्तेमाल करना, जिसका पहचान होता है चाहिए था। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन तीनों के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए फार्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम्हें कल आना चाहिए था। यू शुड हैव कम यस्टरडे। एग्जाम्पल नंबर 2, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन टू मी। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें वह फिल्म देखनी चाहिए थी। यू शुड हैव सीन द फिल्म। एग्जाम्पल नंबर 4, तुम्हें इसे राज रखना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट इट सीक्रेट। एग्जाम्पल नंबर 5, तुम्हें मीटिंग में आना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। एग्जाम्पल नंबर 6, मुझे चले जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन। एग्जाम्पल नंबर 7, मुझे फ़ोन करना चाहिए था। आई शुड हैव कॉल्ड। एग्जाम्पल नंबर 8, मुझे जांच करनी चाहिए थी। आई शुड हैव चेक्ड। एग्जाम्पल नंबर 9, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी। एग्जाम्पल नंबर 10, आपको रुकना चाहिए था। यू शुड हैव स्टेड। नेक्स्ट है कुड हैव, जिसका पहचान होता है सकता था और इसके साथ भी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें बात अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं जा सकता था। आई कुड हैव गॉन। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं यह कर सकता था। आई कुड हैव डन इट। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं आ सकता था। आई कुड हैव कम। एग्जाम्पल नंबर 4, तुम मुझे बुला सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। एग्जाम्पल नंबर 5, आप किसी को भी चुन सकते थे। यू कुड हैव चूजन एनीवन। एग्जाम्पल नंबर 6, तुम मर सकते थे। यू कुड हैव डाइड। एग्जाम्पल नंबर 7, आप बेहतर कर सकते थे। यू कुड हैव डन बेटर। एग्जाम्पल नंबर 8, हम मज़े कर सकते थे। वी कुड हैव फन। एग्जाम्पल नंबर 9, हम जीत सकते थे। वी कुड हैव वॉन। एग्जाम्पल नंबर 10, हम मिल सकते थे। वी कुड हैव मेट। चलिए अब देखते हैं वुड हैव का इस्तेमाल। वुड हैव का इस्तेमाल इमेजिनेशन करने के लिए किया जाता है, जिसका पहचान होता है चुका होता, चुकी होती, चुके होते। और इसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं चला गया होता।
आई वुड हैव गॉन। ज़रा सोच के देखिए कि आप इस तरह के वाक्य कब कहते हैं। जब आप कोई काम करने वाले होते हैं और कोई कारणों से वो काम नहीं कर पाते हैं, तब आप काल्पनिक रूप से ऐसे वाक्यों को कल्पना करते हुए या इमेजिन करते हुए कहते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं आपको कॉल किया होता। आई वुड हैव कॉल्ड यू। मतलब किया होता, किया तो नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं पार्टी में गया होता। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। एग्जाम्पल नंबर 4, हम जा चुके होते। वी वुड हैव गॉन। एग्जाम्पल नंबर 5, वह जा चुका होता। ही वुड हैव गॉन। एग्जाम्पल नंबर 6, हम वहाँ समय पर पहुँच चुके होते। वी वुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। एग्जाम्पल नंबर 7, मैं पास हो गया होता। आई वुड हैव पास्ड। एग्जाम्पल नंबर 8, वह रेस जीत गया होता। ही वुड हैव वॉन द रेस। एग्जाम्पल नंबर 9, तुमने मुझे बुला लिया होता। यू वुड हैव कॉल्ड मी। एग्जाम्पल नंबर 10, मैंने उसे और मारा होता। आई वुड हैव बीटन हिम मोर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस चैनल के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। Okay guys, thank you very much for watching this video. Keep practicing and keep learning.